कि हम लोग हमेशा दीदी जाते हैं रैली में, नेता आता है, भाषण देता है, चला जाता है, लेकिन हमनी के मन के बात कोई ना सुने। हो गई है, आप चुनाव में उतरने वाले हैं, काफी कम समय बचा है। जब आप जनता से मिलेंगे ही नहीं, जनता से कनेक्ट ही नहीं करेंगे, उनको समय ही नहीं देंगे, तो फिर क्या फायदा ऐसे प्रतिनिधि का। सोनाली सिंह जी से आप सभी अपनी मन की बात, दिल की बात अगर आप हमारे क्षेत्र में घूमेंगे, पता करेंगे तो काफी विरोध है उनका। पैरवी, पैसा और परिक्रमा नहीं चलेगा। लेकिन राजद पे आरोप लगता रहा है पैसा देने का। पैसा आपने भी दिया है। आए दिन दुष्कर्म के कांड हो रहे हैं, बच्चियों को स्कूल भेजने में भी डर लग रहा है माताओं बहनों को, तो कहाँ है महिला सुरक्षित। स्मार्ट मीटर्स का बिल भी कितना आ रहा है, 30,000, 45,000, 50,000। कहाँ से देगी गरीब जनता जो खुद राशन पे आधारित है। कि हमें चाहिए बदलाव, हमें चाहिए अपना हक, हमें चाहिए अधिकार और हमें चाहिए सम्मान। इस बढ़ारा विधानसभा से आप उतरने वाली हैं, उम्मीदवार है वहां से संभावित। जितनी आपकी उम्र है उतनी उनकी राजनीतिक समझ है, कैसे पटकनी देंगी, क्या रणनीति है उनकी। कि हमनी के बोले ना आवे माइक पे, हमनी के कैसे बोलम जा। और आज का दिन है जहाँ वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही हैं, माइक छीन के बोलती हैं कि रवा पता बा ई अभी तक परेशानी बा, अभी तक कोई देखे नहीं किया है। लगातार आप महिलाओं के बीच नजर आती हैं। महिला चौपाल आपने लगाया, कई सारी तस्वीरें सामने आई और लगातार महिलाओं के बीच नजर आती है। तेजस्वी यादव भी लगातार माई बहन सम्मान योजना की बात कर रहे हैं। लोग इतने परेशान हैं कि उनका जनप्रतिनिधि उनके साथ नहीं खड़ा है वहां पे। तो वो एक दौर था जब लोग रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन आज वो दौर है जब लोग गुस्सा करते हैं, लोगों में आक्रोश है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और एक के बाद एक अलग अलग सीटों को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अब दिन बचे हैं जो हम गिन सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी। और देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नए नए चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं, चाहे युवक हो, युवतियां हो। और इसी कड़ी में बात आज हम बढ़हरा विधानसभा सीट की करने वाले हैं। देखिए, कई बार से वहां के लगातार विधायक है भारतीय जनता पार्टी के राघवेंद्र प्रताप सिंह, और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे प्रबल दावेदारों में से एक हैं सोनाली सिंह, आती है बढ़हरा विधानसभा सीट से हमारे साथ है। सबसे पहले बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। किस तरीके से देखती हैं, लगातार अब क्षेत्रों में भ्रमण कर रही हैं, क्या रुख अब तक क्या जनता का सामने आया है आपको लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आपको और आपके व्यूअर्स को नमस्कार करना चाहूंगी। और जनता से इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। हमारे जो लोग हैं हमारे विधानसभा में, वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनकी समस्याएं पहले तो सुनी नहीं जाती है, और उसके बाद उनकी समस्याओं का कोई समाधान करने वाला व्यक्ति नहीं है वहाँ पे। तो हमारी जनता बहुत परेशान है, और खास करके जो हमारी महिलाएं हैं वो ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनके जीवन में संघर्ष तो वैसे ही है, घर परिवार से लेकर खेत बघार से लेकर, और उसके बाद डेली का संघर्ष, डेली नए नए चैलेंजेस। अगर आप देखिएगा कि जो राशन कार्ड हो गया, पेंशन हो गया, या कोई भी योजना हो गई, वो उन तक पहुंच ही नहीं रही है। और आपको बहुत आश्चर्य होगा ये जान के कि हमारे गांव में कई पंचायतों में अभी भी घर घर शौचालय नहीं है। तो यही समस्याएं हैं। लगातार आप महिलाओं के बीच नजर आती हैं। महिला चौपाल आपने लगाया, कई सारी तस्वीरें सामने आई और लगातार महिलाओं के बीच नजर आती है। तेजस्वी यादव भी लगातार माई बहन सम्मान योजना की बात कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बार नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक रहता है, उनको आप साथ लेंगे, उनके वोट बैंक को तोड़ देंगे। देखिए, जो हमारी महिलाएं हैं उनकी समस्या तो कम नहीं हुई है, बल्कि वो परेशान और हो गई हैं। अगर हम शिक्षा का बात करें तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ढील दिया जा रहा है। अगर एग्जाम्स हो रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चे धरना दे रहे हैं तो लाठी चार्ज हो जा रहा है, किसान धरना दे रहे हैं तो लाठी चार्ज हो जा रहा है। और जहां आप कोर वोट बैंक की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, उसमें एक योजना ये भी था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जो बेटी पढ़ लिख के आज आंदोलन कर रही है सड़क पे, उस पे लाठी चार्ज हो रहा है। तो कहाँ है सम्मान, कहाँ है वो महिला जिन बेटियों को लाठी पड़ रही है, उनके लिए आवाज कौन उठा रहा है।
धीमी आवाज में भी कोई नहीं कह रहा है। हमारी बेटियां सड़क पे पिट रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। और अब हम गांव पे आते हैं, पंचायतों में जाते हैं, तो जो हमारी महिलाएं हैं आज के डेट में भी राशन जो 5 kg मिलना चाहिए उनको मात्र 3, 3.5, 4 kg मिल रहा है। उसी में उनको संतोष करना पड़ रहा है। तो आप देखिए कि सहना उन्हें ही पड़ रहा है। अगर पेंशन बनवाना है उसके लिए घूस देना पड़ेगा, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो। 2-3 हजार से नीचे ना आपका पेंशन बनेगा ना आपका राशन कार्ड बनेगा। अगर आवास योजना पास करवाना है तो उसके लिए आपको 20,000 देना पड़ेगा। अगर आप 20,000 देंगे तो आवास योजना पास होगा आपका। 1500 देंगे तो आपका फोटो खिंचाएगा। लोगों के आवास योजना पास नहीं हो रहे हैं, मड़ई का मकान है लेकिन उसमें स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं। स्मार्ट मीटर्स का बिल भी कितना आ रहा है? 30,000, 45,000, 50,000। कहाँ से देगी गरीब जनता जो खुद राशन पे आधारित है? 5 kg राशन पे वो आधारित है, वो कहाँ से भरेगी 40,000 रुपए? या जो तिहाड़ी मजदूर है जो डेली का 400 रुपए कमा रहा है, कहाँ से 40,000 का बिल भरेगा? उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्राइम रेट की हम बात करते हैं। आए दिन अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, आप लोग तो वाकिफ होंगे। हर जगह, बिल्कुल हर जगह गोलियां चल रही है, तो सुरक्षा की बात कहाँ से होगी? कैसे सुरक्षित है? जब जहां पुरुष ही सुरक्षित नहीं है, महिलाएं कहाँ से सुरक्षित होंगी? आए दिन दुष्कर्म के कांड हो रहे हैं, बच्चियों को स्कूल भेजने में भी डर लग रहा है माताओं बहनों को। तो कहाँ है महिला सुरक्षित? और ऐसे अनेकों चीजें हैं जिस पे मैं बात कर सकती हूँ। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कई बार वहाँ डॉक्टर्स नहीं रहते, कई बार निःशुल्क दवाइयां नहीं मिलती हैं। सदर अस्पताल भाग भाग के महिलाओं को जाना पड़ता है, वहां उनको धमकियां दी जाती हैं कि ज्यादा पटर पटर करोगे तो सीधे पटना ट्रांसफर कर देंगे, पटना रेफर कर देंगे। अब वो डर जाती हैं कि अब पटना उतना दूर कौन लेके जाएगा मरीज को, घर द्वार यहाँ पे है, कम से कम आरा में तो आदमी आके देख पा रहा है। और सबसे मेन मुद्दा जो है, जो महिलाओं के हित के लिए हुआ है, शराबबंदी। इसके तो क्या कहने, शराबबंदी तो है लेकिन घर घर शराब मिल रहा है। उसके साथ बहुत अफसोस की बात यह है कि जो छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। उनके स्कूल बैग में आपको बॉटल्स मिलेंगी जो यहाँ से वहां वो डिलीवर करेंगे, तो उनको डेली के 100, 200, 500 मिल जाएंगे। तो वो बच्चा स्कूल क्या जाएगा, वो तो डिलीवरी करते रह जाएगा। तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है? जो बच्चे देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, वो कहाँ नशा और इन चीजों में फंस के रह जा रहे हैं। तो महिलाओं के हित के लिए क्या हुआ है? लगातार नीतीश कुमार कहते हैं, नीतीश सरकार बात करती है, लगातार वो कह रहे हैं। और अभी मैंने जितनी चीजें गिनवाई हैं, इसमें महिलाओं की हित कहाँ है? हमारे चौपाल में जो महिलाएं आती हैं वो रोती बिलखती हुई आती हैं। वो अपनी समस्या बताते बताते रोने लगती हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। पूरे गांव जोहार में कोई हमारे लिए कुछ करने वाला नहीं है। तो कहाँ से वो उनका वोट बैंक अब कैसे रहेगा? जब आप उनके लिए नहीं सोचिएगा, आप उनके लिए नहीं कीजिएगा, तो वो कैसे आप पे भरोसा करेंगे? अभी आप देख रहे हैं ना, रैलीज में जो जीविका दीदियां भी जा रही, वो भी ऑब्जेक्ट कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए हैं, बहुत बसेस में गई, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं था, हमें बोल दिया गया था चलो मीटिंग है, मीटिंग में जाना है। एक सवाल यह रहेगा कि जिस बुढ़ारा विधानसभा से आप उतरने वाली हैं, उम्मीदवार है वहां से संभावित, जितनी आपकी उम्र है उतनी उनकी राजनीतिक समझ है, कैसे पटखनी देंगी? क्या रणनीति है उन इस चीज को लेकर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है ना कि अगर आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो आप जनता से कनेक्ट करेंगे। जब आप जनता से मिलेंगे ही नहीं, जनता से कनेक्ट ही नहीं करेंगे, उनको समय ही नहीं देंगे, तो फिर क्या फायदा ऐसे प्रतिनिधि का? अगर आप हमारे क्षेत्र में घूमेंगे, पता करेंगे तो काफी विरोध है उनका, क्योंकि लोग असंतुष्ट हैं, लोग खुश नहीं हैं। आज भी जब हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और जब बात आती है कि लोगों का नाम बाढ़ राहत में जुड़ना चाहिए ताकि उनको राहत का जो भी अमाउंट है, निर्धारित अमाउंट मिलना चाहिए, तो उसके लिए एक लाइव वीडियो आ जाता है कि ये हमारा काम नहीं है, अनुश्रवण कमेटी करती है। तो और अगर बाढ़ राहत में जो सामग्री बांटी जानी चाहिए सरकार द्वारा या कम्युनिटी किचन का जो आयोजन होना चाहिए था लोगों के लिए, वो भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखा। लोग इतने परेशान हैं कि उनका जनप्रतिनिधि उनके साथ नहीं खड़ा है वहां पे। तो वो एक दौर था
जब लोग रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन आज वो दौर है जब लोग गुस्सा करते हैं, लोगों में आक्रोश है, क्योंकि अब लोगों को समझ आ रहा है। एक सवाल यह भी रहेगा कि तेजस्वी यादव से बात हो गई है आपकी? चुनाव में उतरने वाले हैं, काफी कम समय बचा है। देखिए, हमारे नेता ने तो बहुत पहले ही स्पष्ट कह दिया है, पैरवी, पैसा और परिक्रमा नहीं चलेगा। लेकिन राजद पे आरोप लगता रहा है पैसा देने का। पैसा आपने भी दिया है? हमने अपना समय दिया है अपने क्षेत्र को और अपने लोगों को। आप उसको अगर पैसे में आकलन कर सकते हैं तो कर लीजिए। मतलब समय दी, जनता के बीच गई, वही पैसा दी बस। मेरा यही, मैंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी तरफ से, वो अपनी जनता को अपना समय देना, ताकि उनके दुख, उनके तकलीफ को समझ सकूं। उनकी जब तक मैं परेशानी को नहीं समझूंगी, मैं उसका समाधान कैसे करूंगी? जब एक जनप्रतिनिधि अपने लोगों के बीच में जाता है, उनकी बात सुनता है, सबसे अच्छी बात जो हमारी चौपाल की है वो ये है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां महिलाओं को बोलने का मौका दिया जाता है, जिसके बारे में महिलाएं भी डिस्कस करती हैं कि हम लोग हमेशा दीदी जाते हैं रैली में, नेता आता है, भाषण देता है, चला जाता है, लेकिन हमनी के मन की बात कोई ना सुने। सही बात। लेकिन वहां जब मैं शुरू करती हूँ चौपाल, तो सबसे पहला चीज मैं उनसे पूछती हूँ, आपको पता है चौपाल क्या होता है? वो सीधे बोलेंगे नहीं पता। वो जो इनोसेंस है ना, वो यही है कि उन्हें पता ही नहीं है कि चौपाल क्या होता है। फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि ये ऐसा मंच है जहाँ हम भी बोलेंगे और आपको भी बोलना है, आपको भी बताना है। देखिए, जब हमने अपनी चौपाल की जर्नी शुरू की थी, तो शुरू में जब महिलाएं आती थी ना, बहुत झिझक था उनके अंदर, माइक पकड़ने में डरती थी कि हमनी के बोले ना आवे माइक पे, हमनी के कैसे बोलम जा। और आज का दिन है जहां वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही हैं, माइक छीन के बोलती हैं कि रवा पता बा ई अभी तक परेशानी बा, अभी तक कोई देखे नहीं किया आई। चाहे वो गली नली की समस्या हो, बच्चों की शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, हर चीज के बारे में महिलाएं खुल के बात करने लगी हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, चूंकि बिहार की राजनीति में जाति काफी मैटर करता है और जाति समीकरण से नेता भी टिकट बांटते हैं। बड़हरा जो है वहां पे राजपूत वोट बैंक निर्णायक वोट बैंक है, और वो वोट बैंक धरोहर रहा है एनडीए का, उसे अपनी ओर कैसे रुख मोड़ेंगे? देखिए, अब वहां की जो जनता है ना, जागरूक हो चुकी है, उन्हें चाहिए बदलाव। और ये बदलाव तभी होता है जब लोग जात पात से ऊपर उठते हैं। जब आप परेशान रहेंगे तो आप अपनी जाति देखेंगे या समाधान देखेंगे? समाधान। लोगों को अब समाधान चाहिए, लोग अब परेशानी में नहीं जीना चाहते। तो लोगों ने तो ठान लिया है और मान भी लिया है, और इस चीज को मेरा जो महिला चौपाल है प्रूव करता है, क्योंकि वो लाइव चलता है। उसमें महिलाएं कहती हैं कि हमें चाहिए बदलाव, हमें चाहिए अपना हक, हमें चाहिए अधिकार और हमें चाहिए सम्मान। तो हमारा जो महिला चौपाल है ये बदलाव का शंखनाद है, और बदलाव तो होके रहेगा इस बार। मतलब बड़हरा ने इस बार ठान लिया है, बड़हरा ने भी ठान लिया और बिहार ने भी ठान लिया है कि इस बार तो बदलाव होके रहेगा। ये आपने बात कर लिया तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव भी भरोसा जताते हैं, तो बड़हरा झोली में डालेंगे राष्ट्रीय जनता दल के, ये तय फाइनल मानते हैं? देखिए, ऐसा ही होना चाहिए। भरोसा है, बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ सोनाली सिंह थी बड़हरा से। देखिए, प्रबल और मजबूत दावेदार हैं और चुनाव नजदीक है, और हमने आपको बताया देखिए किस तरीके से तमाम चीजें हैं। सीधे तौर पर महिला वोट बैंक में सेंध लगाती नजर आ रही है जो कहा जाता है, और जातीय समीकरण फैक्टर जो है वह कैसे तोड़ेंगी, इस बात पर भी इन्होंने सब कुछ क्लियर किया है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।